हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है अलादीन्स केव। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 276 में इसी ईडियम अलादीन्स केव को डिटेल में समझते हैं। इस ईडियम पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट जो है मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी थी, तो ये ईडियम उसी के नाम। मीनिंग है अ प्लेस फिल्ड विद अ ग्रेट नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रेजर्स एंड प्रेशियस आइटम्स। मतलब एक जगह जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हों, खास तौर पे बहुत सारी काम की वस्तुएं। ट्रेजर्स आप जानते हैं, मतलब जरूरी, जिसको संपत्ति आप कह सकते हैं। प्रेशियस आइटम्स का भंडार हो एक तरीके से, जहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब हो, पुरानी चीज़ें हों। हाँ, तो उसे कहते हैं अ प्लेस फिल्ड विद ग्रेट नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रेजर्स एंड प्रेशियस आइटम्स, अलादीन्स केव। समझने के लिए आप इन दोनों इमेजेस का सहारा लीजिए। लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी शॉप लग रही है जिसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं। कुछ फ्लास्क रखे हुए हैं, कुछ जार्स रखे हुए हैं, कुछ झालरें हैं, कुछ लाइट्स हैं, कुछ पुराने समय की वॉचेस हैं, कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है? अलादीन्स केव है। और राइट साइड में देखिए ध्यान से, आपको एक स्टोरी याद दिलाना चाहूँगा, अली बाबा 40 चोर वाली। या अलादीन्स केव। केव का मतलब गुफा। अली बाबा 40 चोर में एक स्टोरी है कि अली बाबा एक गुफा के अंदर जाते हैं, बोलते खुल जा सिम सिम, वो अंदर खुल जाती है। उसके अंदर जाके वो देखते हैं कि बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती ये सब पड़े हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं। तो वो अलादीन्स केव हो गई। मतलब उस गुफा के भीतर बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी वस्तुएं रखी हुई हों और काम की वस्तुएं रखी हों। ज़रूरी नहीं कि वो सोना चांदी ही हो, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन सेंटर हो इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल आइटम्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ओल्ड लाइब्रेरी वॉज एन अलादीन्स केव बुक वॉर्म्स विथ शेल्फ्स ओवरफ्लोइंग विद ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स। ये देखिए, इसमें तो एक लाइब्रेरी को अलादीन्स केव बोल दिया गया। वहाँ कहाँ पे सोना चांदी होगा? वहाँ पे बुक्स होंगी। तो लेकिन क्या लिखा है? द ओल्ड लाइब्रेरी वॉज एन अलादीन्स केव बुक वॉर्म्स। क्यों? क्योंकि उसकी शेल्फ्स में ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स भरे पड़े हुए थे। मतलब बहुत शानदार शानदार किताबों से भरी हुई थी वो लाइब्रेरी। मतलब इट वॉज एन अलादीन्स केव। एक और एग्जाम्पल है, वेन वी ओपन द एटिक, एटिक अटारी को कहते हैं, इट वॉज लाइक डिस्कवरिंग एन अलादीन्स केव ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। जब हमने अटारी को खोला तो वहाँ बचपन के बहुत सारे पुराने टूटे खिलौने, फोटोग्राफ्स, मतलब वो एक अलादीन्स केव होगी। बचपन के जितना सामान था, टूटी हुई साइकिल, टॉयज, बहुत सारी फोटोज, हाँ, ये सब वहाँ भरा पड़ा हुआ था। इट वॉज एन अलादीन्स केव। भले वो फिलहाल यूजलेस है, लेकिन मुझे तो बचपन की याद आएगी, तो मेरे लिए तो बहुत काम का हो गया ना। द एंटिक शॉप वॉज लाइक एन अलादीन्स केव विद रेयर फर्नीचर्स एंड ट्रिंकलेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट? तो ये था अलादीन्स केव ईडियम। मुझे उम्मीद है ये ईडियम का मीनिंग जरूर आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे की वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस लखनऊ को ज्वाइन कर लीजिए, और एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज के लिए एसएससी बैंक, एनडीए, सीडीएस, टीचिंग एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।